इम्यूनिटी पासपोर्ट निशान देख रहे हैं नीचे, इसी का सारा झाम है। कोरोना नया शगुफा लेके आया है, इस पे बात करेंगे। बाकी एसी में कोरोना का क्या हिसाब किताब है। भारत की स्थिति इस समय बहुत चिंताजनक है, क्योंकि सभी नंबरों के बावजूद भारत इस समय दुनिया में 8वें नंबर पे पहुंच गया है। भारत में अभी तक 35 लाख लोगों का टेस्ट हुआ है। माने भारत की जनसंख्या 130 करोड़, अभी 1 करोड़ का भी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है और हम लोग 8वें नंबर पे पहुंच गए हैं। ये जो इम्यूनिटी पासपोर्ट की बात हो रही है वो इसी तरह की कहानियों की वजह से हो रही है। इस पे आऊँगा मैं अभी तुरंत बाद में। उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या एसी से कोरोना फैलता है या नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार आप लोगों ने पूछा, तो मैं यहाँ का ही एक उदाहरण उठा लेता हूँ जो कि ज़्यादातर रिसर्च में वो उदाहरण इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के और भी बहुत से उदाहरण होंगे, लेकिन ये एक ज्ञात उदाहरण है। ये बात है 11 फरवरी के एम्स्टर्डम शहर के पास में एक छोटी सी जगह है हार्लेमेर। वहाँ पर 10 लोग एक शाम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और वो एक राउंड टेबल पर बैठे हुए थे। उस ग्रुप में से एक आदमी इटली से घूम कर आया था। उसे कुछ भी नहीं पता था, उसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे कोरोना के, उसे पता भी नहीं था कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड है या नहीं। वो लोग वहाँ पर खाना खाने गए और 3 दिन के बाद उन 10 में से 5 लोगों ने अपने आप को अस्पताल में रिपोर्ट किया कि उन्हें कोरोना से संबंधित कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं, जिनको टेस्ट करने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 11 दिन के बाद 2 और लोगों ने उसी शहर से अस्पताल से संपर्क किया कि उनको भी कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। और इत्तेफाक की बात ये थी कि वो 2 लोग जहां पर ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे, उसकी बगल वाली मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसके 4 या 5 दिन के बाद उनके जो लेफ्ट साइड में टेबल थी, उसके भी 4 लोगों को इन्फेक्टेड पाया गया। इस एक आदमी ने इन बाकी सबको इन्फेक्टेड किया और वो आदमी नौजवान था और वो आदमी आज भी भला चंगा घूम रहा है। उसे कोई सिम्टम्स पता भी नहीं चले, लेकिन सोर्स वही आदमी था। उसने अपने आप को अस्पताल को दिया और अस्पताल ने चेक किया कि वो आदमी इटली से वायरस लेकर आया था और इस रेस्टोरेंट में बैठ के जब उसने खाना खाया, उसकी वजह से ये लोग इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये थी कि उसमें जो दूसरी तरफ मेज पर लोग बैठे हुए थे, उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये कमाल की बात थी। वो इसलिए थी कि ये सभी लोग उस जगह पर बैठे थे जहां पर एक एसी चल रहा था और एसी की हवा सीधी पास हो रही थी। तो एसी की हवा ने उस आदमी की सांसों से निकले हुए कोरोना वायरस को उसी लाइन में फैला दिया। ये लोग 1 घंटे वहां पर रुके थे और 1 घंटे में एक आदमी ने 8 या 9 लोगों को संक्रमित किया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एसी होता है वो संक्रमण को फैलाने में मदद करता है, क्योंकि एसी की जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर होता है और वो घूमती है। उसमें कोई नई हवा बाहर से नहीं आती है। कमरे के अंदर जो हवा चलती रहती है उसी को चारों तरफ कमरे में घुमाती है। उसकी वजह से अगर वहां पर उस कमरे में कोई संक्रमित आदमी बैठा है तो फिर 1-1.5 मीटर की दूरी का कोई मतलब नहीं होता है, वो पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाएगी। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज पूछी थी कि भाई घर सुरक्षित है कि बाहर। घर को आप हरा रंग दीजिए, आपके हिसाब से है। बाहर कोरोना फैला हुआ है, इसका सीधा सा हिसाब किताब है। हर समय तो आप घर पे रह नहीं सकते हैं, तो आप एक सेफ जोन में रहिए कि कम से कम बाहर निकलिए। जितना बाहर जाएंगे उतना ही कोरोना आप घर में लेके आने के चक्कर में रहेंगे, तो जितना कम हो सके उतना कम निकलिए। फिलहाल इसकी कोई दवा नहीं है, सिर्फ बचना है। और ये झूठ नहीं है, जो भी आपसे कह रहा है ये झूठ है, फलाना है, ढिमाका है, ये झूठ नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली और बम्बई की हालत देखिए, वहाँ की हालत इसलिए खराब है क्योंकि वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। आपके मोहल्ले में टेस्ट नहीं हो रहा है, आपकी हालत भी उनसे बहुत अलग नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। अब आता है इम्यूनिटी पासपोर्ट। ये कौन सी नई बला है। देखिए, यहाँ पश्चिम में यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने लगभग तय कर लिया है कि अब उनके देश में वही लोग आएंगे जो इस बीमारी से या तो इम्यून हो चुके हैं या फिर ये बीमारी टेस्ट हो चुकी है उनके ऊपर और वो पूरी तरह से क्लीन है, साफ हैं। वही लोग आएंगे। तो ये समाचार उन लोगों के लिए खास तौर पे बहुत ज़रूरी है जो आने वाले समय में विदेशों की यात्रा करना चाहते हैं। तो ये टेस्ट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि भैया आप इम्यून हो चुके हैं, आप बीमारी लेके नहीं आ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक हिसाब किताब लगाया है कि यहाँ के सभी पासपोर्टों में या आपके यहाँ के भी पासपोर्टों में जिनमें ये निशान बना होता है, इस निशान का मतलब ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो इंटेलिजेंट पासपोर्ट है, उसमें आपकी जानकारी डिजिटल रूप से स्टोर है।
मतलब कि आप कभी जेल तो नहीं गए हैं, आप किसी देश से डिपोर्ट तो नहीं किए गए हैं, आपने किसी और देश में कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किया है, वो सारी की सारी जानकारी इस निशान वाले पासपोर्टों में पहले से होती है। तो अब ये किया जा रहा है कि आपके अस्पताल को इस पासपोर्ट से लिंक किया जाएगा। यहाँ पर अपने यहाँ की कहानी कुछ और हो गई, यहाँ पर अस्पतालों को इस पासपोर्ट से लिंक किया जाएगा और इन पासपोर्टों में आपके अस्पताल की जो मेडिकल हिस्ट्री है अब वो भी आया करेगी। मतलब कि आप कभी अस्पताल गए हैं और आपने कोरोना टेस्ट करवाया है या कोई और भी टेस्ट करवाया है, तो वो सारे टेस्टों का रिजल्ट इस तरह के पासपोर्टों को जैसे ही वहाँ का अधिकारी, जैसे ही एयरपोर्ट का अधिकारी अपनी मशीन में लगाएगा, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका मतलब कि वो सारे देश जहाँ पर ये पासपोर्ट नहीं चलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ्रीकी देश हैं, जहाँ पर इस तरह के इंटेलिजेंट पासपोर्ट नहीं हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या आने वाली है। या ये समझ लीजिए कि इसी बहाने अब उनकी एंट्री धीरे धीरे बंद हो जाएगी कुछ समय के लिए। अपने यहाँ पर भी इस तरह के पासपोर्ट, इस निशान वाले पासपोर्ट जो हैं, जो नए पासपोर्ट बनते हैं, उनमें ये इंटेलिजेंट फीचर होता है। वो भी सब राज्यों के पासपोर्टों में नहीं होता है, पुराने जो पासपोर्ट उनमें तो वैसे भी नहीं है। तो जब आप नया पासपोर्ट बनवाएंगे तो आप ये जरूर देख लीजिए कि जो आपका पासपोर्ट है वो इस फीचर से लैस है कि नहीं। चूँकि हमारे अस्पताल तो अभी इतने फास्ट नहीं है कि इन सब चीज़ों से जुड़े होंगे, तो मेरे ख्याल से अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब ऐसे होगा कि आप अपनी रिपोर्ट लेके जाएंगे और फिर पासपोर्ट ऑफिस खुद ही एंट्री करेगा। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो ये निशान है, यही निशान है जो इंटेलिजेंट पासपोर्ट के नाम से जो नया नाम दिया जा रहा है, कि आपके मिनिमम कोरोना के टेस्ट के रिकॉर्ड इसमें होंगे। हालांकि यहाँ पर तो ये होगा कि आपके सारे टेस्ट A to Z, जितनी भी दवाइयाँ आपने ज़िंदगी में खाई हैं, वो सब इसमें लिख जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर दवाइयाँ अलग से बाजार से नहीं मिलती हैं, आपको हमेशा डॉक्टर के लिखने से मिलती हैं और डॉक्टर तुरंत आपके जो पूरा आपकी फाइल है उसमें चढ़ा देता है कि आपको कौन सी दवा गई है। तो अभी तक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सारी चीज़ें पता होती थी, लेकिन अब पासपोर्ट विभाग को भी ये चीज़ें पता होंगी। तो आने वाले समय में पश्चिमी देशों में एंट्री उन्हीं पासपोर्टों की होगी जिनमें ये इंटेलिजेंट फीचर है और आप कोरोना क्लीन हैं। और ये भी संभव है कि एक देश लेके चलते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत भी हो सकता है, उसका रिकॉर्ड जांच के मामले में साफ सुथरा नहीं हुआ, तो उनको एक समय के लिए ट्रैवल बैन भी किया जा सकता है कि आप लोग फिलहाल पश्चिम की यात्रा नहीं करेंगे। तो ये एक नया ड्रामा है, नया शिगुफा है, नई परेशानी है। इसे कहते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट। इसकी वजह से दूरियां बढ़ेंगी, इसकी वजह से नफरतें फिर बढ़ेंगी कि हमको ये सोच रहे हैं और हमको ये नहीं है, और फलाना है, ढिमाका है, और ये और वो। बराबरी का जो भाव है वो कम होगा। इस विषय पर अभी बातचीत चल रही है और मुझे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। तो जब मुझे भी संभवतः 12 जून को जब मेरा नंबर आएगा इस विषय पर बोलने का, तो मैं अपनी तरफ के लोगों की बात वहां पर रखूंगा कि ये भी बहुत संभव है कि भारत के बहुत सारे राज्यों में इस तरह के पासपोर्ट की सुविधा नहीं है या लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, तो वो कैसे निपटाया जाएगा। लेकिन दुनिया इस कोरोना की वजह से बदल गई है, लोग बदल गए हैं। कोरोना से हम जिएंगे नहीं जिएंगे, आप जिएंगे नहीं जिएंगे, इसका तो पता नहीं, लेकिन कोरोना बेरोजगारी, भविष्य की चिंताएं और बेगुरमती लेके तो आ ही रहा है। तो भैया जितना कम बाहर निकलें उतना ही अच्छा है, जितना रोक पाएं उतना ही अच्छा है। आफत सिर पे खड़ी है। इस चौथे लॉकडाउन ने सब मटियामेट कर दिया। जितना आप लोगों ने तीसरे लॉकडाउन तक बनाया कमाया था, इस चौथी ढील ने सब खत्म कर दिया है। बाकी जाते जाते कोरोना की जो वैक्सीन है उस पर काम चल रहा है, उसको आने में आप अभी भी 14-15 महीने मान लीजिए। उसमें हिंदुस्तान एक बहुत 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 अच्छा काम कर रहा है। जिन देशों के लोग बनाएंगे उनके देशों में ये पहले आएगी, लेकिन भारत का नंबर भी कहीं से पीछे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत रिसर्च में कहीं पे शामिल नहीं है, लेकिन भारत मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है। भारत की 4 बड़ी कंपनियां, बेंगलोर की श्री सिद्धि, तो ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी नामी हैं। और चूंकि चीन इस रेस से बाहर हो रहा है, तो जितना ये साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भारत में आने वाला है। बाकी का जो एशिया का काम है
वो कोरिया और ताइवान संभालेंगे। ताइवान माने नया चीन। कोरिया और ताइवान संभालेंगे। ताइवान माने ओरिजिनल चीन, जो ओरिजिनल चीन था वो ताइवानी था। तो माना ये जा रहा है कि जैसे ही वैक्सीन फाइनलाइज हो जाएगी उसके 4 से 6 महीने के अंदर ही अंदर भारत में वैक्सीन आ जाएगी। तो यार ये था आज का अभी तक का, और कल 30 तारीख को ये प्रोग्राम मैं 29 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आने में 1-2 दिन लग जाएगा। 30 तारीख को मेरी मीटिंग है और उस मीटिंग में जो भी निकलेगा कि किस तरह से जो मदद करने की बात हम लोग कर रहे हैं की जाएगी, कितना अमाउंट की बात की जाएगी, वो सारी चीज़ें 30 को निकलेंगी। और गिव अवे का जो डेट वगैरह आनी वो भी 30 को आएगी। मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट सोमवार को आएंगे क्योंकि 30 को शनिवार है और शनिवार के सेम डे लोग जो स्पॉन्सर हैं वो 1-2 दिन लेते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सोमवार तक मेरे पास के रिजल्ट होंगे और जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊँगा। तो आज का यहीं तक। अपनों का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू। HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं विद्यार्थी हूं। जिस तरह से मैं किसान हूं चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं के नाम से आएंगे वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूं करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो उस ID से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिख भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूं, तो वो नाम आपके HP में चले जाएंगे।